Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your class 9th online class of chemistry, 9th Karachi board. Syllabus of first term assessment 2020-2021 includes 4 chapters. Number 1, Introduction to Chemistry, number 2, Chemical Combinations, number 3, Atomic Structure, and number 4, Periodicity of Elements. Today we will discuss our second topic of chapter 3, Atomic Structure, which is Discovery of Electron. जी, तो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन के हाथों हुई, और जिस तजुर्बे के ज़रिए, जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये डिस्कवरी की गई, आज हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम इंसानों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एटम बनाता है, और जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब की सब एटम से बनी हुई होती हैं। इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था तब हमारे पास ये नॉलेज तो थी कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये भी मालूम था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिहेव कैसे करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इल्म हमें बिल्कुल भी नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं यही नेगेटिव चार्जेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी से नेगेटिव चार्ज बनता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझा गया कि नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा था। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं। जी, तो यहाँ पर बात करते हैं अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ एक ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई है। एक वैक्यूम पंप है जिसके साथ ये जुड़ी हुई है। इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? इस वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि इस वैक्यूम पंप के ज़रिए ट्यूब के अंदर गैसेस के प्रेशर को कम किया जाता है, यानी लो प्रेशर ऑफ गैसेस को मेंटेन करने के लिए हम वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ट्यूब में देखें तो आपको लेफ़्ट एंड राइट पर 2 मेटल स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी, यानी 2 मेटल की प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, जो दोनों प्लेट्स एक हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ी हुई हैं। जो स्ट्रिप बैटरी की नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं कैथोड, और जो स्ट्रिप बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं एनोड। यानी कैथोड वो इस मेटल की वो स्ट्रिप है जो कि नेगेटिवली चार्ज स्ट्रिप है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, जबकि जो एनोड है ये वो मेटल स्ट्रिप है जो कि बैटरी के पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रिप से जुड़ी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्ट्रिप है। अब बात करते हैं जी ऑब्जर्वेशन की। क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि जब बैटरी को ऑन किया जाता है, जो हाई वोल्टेज सोर्स की बैटरी लगाई हुई है, जब उसको ऑन किया जाता है तो हम देखते हैं कि हाई वोल्टेज सोर्स से करंट पास हुआ और सीधा एनोड की तरफ गया। अब सवाल ये उठता है कि करंट डिटेक्ट कैसे हुआ। उसके लिए एमीटर का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ आपको दिख रहा होगा कि सर्कल में एक छोटा सा ए बना है, वहाँ पे एमीटर इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स वहाँ पर एमीटर को फिक्स किया गया है। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू मेजर द करंट की डिटेक्शन करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब जो एमीटर लगा हुआ है, जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसका पॉइंटर अगर बार बार कंटिन्यूस डिफ्लेक्ट होता है, यानी हिलता है कंटिन्यूस, तो इसका मतलब बनता है कि करंट मौजूद है, जो कि कंटिन्यूसली करंट है। अब सवाल ये होता है कि वी नो डैट कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ़्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की जानिब, यानी कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। लेकिन पॉजिटिव एनोड तक करंट पहुंच भी जाए तो आगे सर्किट देखें तो ओपन है, यानी एनोड और कैथोड आपस में जुड़े हुए या कनेक्टेड नहीं है। तो करंट फ़्लो हुआ कैसे? पर
इस तरह करंट के फ़्लो से ये साबित हुआ कि ज़रूर कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ फ़्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस करंट फ़्लो हो रहा है और इसकी डिटेक्शन एमीटर के ज़रिए हो रही है। अब जो भी फ़्लो कर रहा है, चाहे वो कैथोड से एनोड की तरफ हो या एनोड से कैथोड की तरफ, उसकी डिटेक्शन करनी थी। उसे डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए कि आया एनोड से तो कोई चीज़ कैथोड की तरफ नहीं जा रही, उसे फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कैथोड में एक सुराख किया और कैथोड में जब सुराख किया उसी वक्त कैथोड के पीछे ग्लास ट्यूब की वॉल पर फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का कोट कर दिया। इस कोटिंग का मकसद क्या था? इस कोटिंग का मकसद ये था कि कोई भी चीज़ अगर एनोड से निकलती है और वो कैथोड की तरफ जाती है तो जिंक सल्फाइड मटेरियल जब सुराख होगा तो वो कोई जो भी जिस भी चीज़ का फ्लो है वो कैथोड के सुराख से होता हुआ ग्लास ट्यूब की वॉल या दीवार से टकराएगा और जब दीवार से टकराएगा तो वहाँ पर मार्क ग्लो होगा या मार्क आएगा। जब ऐसा किया जाता है तो देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई मार्क आता है, ना ही ग्लास ट्यूब की वॉल पर कोई ग्लो आता है। अब की बार उन्होंने क्या किया, अब की बार वो इसका उलट करते हैं। उलट करने के लिए मतलब चांसेस तो ये थे कि एनोड से कैथोड की तरफ कोई चीज़ जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ फ्लो नहीं हो रही। अब साइंसदानों को ये इस बात का पक्का यकीन हो गया कि कोई ना कोई चीज़ है जो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। तो इस बार उन्होंने कैथोड की स्ट्रिप को कंप्लीट किया, जो सुराख कर दिया था उसको ख़त्म किया और अब सुराख करते हैं वो एनोड की जानिब। और इसी तरह जब एनोड की जानिब सुराख करते हैं तो एनोड के पीछे ग्लास ट्यूब की वॉल पर फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का कोट भी लगा देते हैं। जब करंट पास होता है, बैटरी ऑन की जाती है, तो क्या देखा जाता है कि एनोड से कैथोड के दरमियान फ़्लो होता है और फ़्लो जो है वो कैथोड से होता है, मतलब कैथोड से जिस भी चीज़ का फ़्लो हो रहा था वो एनोड के सुराख से गुजरता हुआ ग्लास ट्यूब की वॉल पर या दीवार पर जब टकराता है तो टकराने की वजह से वहाँ पर ग्लो पैदा होता है। इसका मतलब है ये साबित होता है कि ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है, फ़्लो हो रही है, और उसका सबूत ग्लो की सूरत में उन्हें ट्यूब की या वॉल पर या दीवार पर फ्लोरेसेंट मटेरियल के मौजूद होने की वजह से ग्लो से साबित हो जाता है। जो कुछ भी फ़्लो कर रहा था वो चूंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था तो सजेस्ट किया गया कि जो कुछ भी फ़्लो कर रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ है और उसको नाम दिया गया कैथोड रे का, क्योंकि वो कैथोड से फ़्लो कर रहा था एनोड की जानिब। आगे चलकर इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और आगे चलकर इन कैथोड से निकलने वाली जो फ्लोइंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें कैथोड रेज़ का नाम दिया गया और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया गया। तो हम आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़ हमारे पास क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़ पर जब काम किया गया तो इन रेज़ की बिहेवियर टेस्ट किए गए। जब बिहेवियर टेस्ट किया गया तो बिहेवियर टेस्ट करने पर पता चला कि ये कैथोड रेज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन अगर इन कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये रेज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ज़रूर इन कैथोड रेज़ के पास कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से वो अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव आउट करता है या डिफ्लेक्शन करता है। तो ये कंक्लूड किया गया कि कैथोड रे इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज फ्लो करती है और उसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होता है। आगे चलकर इलेक्ट्रोड्स जो थे, जो दोनों मेटल स्ट्रिप्स थी जो कैथोड और एनोड बनी हुई थी, उनके मटेरियल को चेंज किया गया, गैसेस को चेंज किया गया ताकि बार बार इन कैथोड रेज़ के बिहेवियर को चेक किया जा सके कि आया मेटल स्ट्रिप्स यानी कैथोड और एनोड के जो मटेरियल हैं इनको अगर चेंज किया जाए या फिर गैसेस को बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस को चेंज किया जाए या प्रेशर को मज़ीद कम या लो या हाई किया जाए तो इनके बिहेवियर पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो आगे चलकर ये डिसाइड हुआ कि मटेरियल कोई भी हो, गैस कोई भी हो, ये इलेक्ट्रॉन सारे एटम का बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है और एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सब में एक जैसा होता है। चाहे मटेरियल चेंज कर दिया जाए, चाहे गैसेस चेंज कर दिए जाएँ, चाहे प्रेशर लो और हाई कर दिया जाए, तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सेम होता है। इनका चार्ज टू मास रेशो हर एक में सेम होता है और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और इस तरह इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त अमल में आई। Now this is the time of your home assignment. Explain discharge tube experiment for the discovery of electron. That is the question number 1. And question number 2 is write some properties of cathode rays. Thank you for your attention, students. Stay at home, be safe, have a nice day. Goodbye.